टॉपिक सारे 10 यूनिट हैं। जैसे कि पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, देन शोध अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, देन बोध कॉम्प्रिहेंशन, देन संप्रेषण, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम से है तो ये सारे हैं। देन मैथमेटिकल है। फिर हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बुक लिस्ट, जो कि मैं अपनी यूजीसी की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ बुक्स। तो आप लोग बोल रहे थे कि हमारे साथ भी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, तो देखिए कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। इवन मैं तो अभी जॉब में हूँ और जॉब के साथ ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं कौन कौन सी बुक्स अभी पढ़ती हूँ या फिर मेरे पास जो भी कलेक्शन है यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड, और कैसे मैं इस जर्नी को लेकर चल रही हूँ, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, आप कुछ अदर सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बस इस वीडियो में ये बताऊँगी कि मेरे पास अभी कौन कौन सी बुक्स हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो बुक है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, ये है 7th एडिशन ऑफ केवीएस मदान का। केवीएस मदान यूजीसी नेट का ये 7th एडिशन है, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर लिया था 2023 में, 2023 में मैंने लिया, 2023 में लिया था, हाँ लास्ट ईयर ही लिया था। नहीं, ये मैंने अभी लिया था यहाँ आने के बाद, हाँ ये मैंने अभी लिया था जून में, हाँ जून वाले एग्ज़ाम के लिए लिया था ये मैंने, 2024 में लिया था। तो ये 7th एडिशन है। और अब अभी जो नेक्स्ट आ गया है वो 2025 का 8th एडिशन आ गया होगा। सो ये है केवीएस मदान का, ठीक है। तो इसमें ना सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है। देखो, एक तो सिलेबस के लिए आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, वहाँ से सिलेबस देख लीजिए, या फिर ऑप्शन है कि बुक तो आपको देखो होनी ही चाहिए आपके पास। आप कितने भी यूट्यूब चैनल सर्च कर लो या फिर ऑनलाइन सोर्सेज से कर लो, देन स्टिल आपके पास कुछ रिटर्न बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये केवीएस मदान की एक बुक तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि होनी ही चाहिए और इसकी रीडिंग लगानी चाहिए। तो इसमें पहले तो टॉपिक सारे 10 यूनिट हैं। जैसे कि पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, देन शोध अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, देन बोध कॉम्प्रिहेंशन, देन संप्रेषण, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम से है तो ये सारे हैं। देन मैथमेटिकल है, फिर रीजनिंग है 6 यूनिट पे, फिर 7 पे डीआई है डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है 8th यूनिट, फिर लोक विकास एवं पर्यावरण है एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट, ठीक है 9th यूनिट में, और 10th यूनिट में है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये 10 हैं। और फिर उसके बाद तो ये जो बुक है ना, बुक के फ्रंट में ही लिखा हुआ है इस वाले पेज में सारे 10 चैप्टर के यूनिट के नेम। फिर जैसे ही आप पहली यूनिट पे जाएंगे तो इसमें स्टार्टिंग में तो कुछ 2-3 ये दिए हुए हैं पेपर सॉल्व लास्ट ईयर के। फिर जैसे ही आप फर्स्ट यूनिट खोलेंगे, ये आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो इसमें यहाँ पर दिया गया रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ भी नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं इस ही बुक को हाईलाइट कर रही हूँ और मैं सिर्फ इस ही बुक को बार बार रीडिंग लगाऊंगी, क्योंकि नोट्स बना के मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बुक्स का कलेक्शन हो गया है। तो जब मैं यहाँ से जाऊँगी बैंगलोर से, तो मैं इतनी सारी बुक्स एंड नोटबुक अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि फ़्लाइट में मुझे लिमिटेड ही ले जाना होगा, मेरा लगेज भी होगा, तो कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहूँगी अगर नोट्स बना लूँगी तो इसीलिए मैं बुक में ही हाईलाइट कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा नोट मुझे करना होता है मैं तो बुक में ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार अलग से नोटबुक ना खोलनी पड़े, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही जब दूसरा चैप्टर आएगा, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला, तो उसमें भी पहले इस तरह से सिलेबस दे दिया जाएगा। ये पॉइंट लिखे हैं, ये सिलेबस दिया है, फिर उसके बाद से चैप्टर होगा, फिर लास्ट में उसके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन होंगे, कुछ 200-300 समथिंग 1 चैप्टर के MCQs होंगे। तो इससे भी अगर आप करेंगे तैयारी तो बहुत अच्छा हो जाएगा थ्योरेटिकल वाला। एंड थ्योरेटिकल के लिए भी आपको कुछ तो यूट्यूब वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी, तो आप सर्च कीजिए चैनल जो आपको समझ आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैथ के लिए भी आपको, क्योंकि यूट्यूब की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, या फिर कहीं से आप उसकी हेल्प ले लीजिए, कोई ट्यूटोरियल ले लीजिए। जैसे कि बहुत सारे हैं, यूजीसी नेट अड्डा है ना, JRF अड्डा है, तो ऐसे मतलब कि कुछ तो हैं ही ऑनलाइन कोचिंग, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं तो जैसा भी होता है बुक से पढ़ लेती हूँ, या फिर यूट्यूब से जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो बस देख लेती हूँ। मैं पर्टिकुलर कोर्स नहीं ले रही हूँ। तो ये हो गई मेरी एक बुक पेपर 1 के लिए। फिर दूसरी मेरी ये है गत वर्ष के परीक्षा पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये भी मैंने 2024 में ही ली है, लेटेस्ट है ये। तो ये मैंने जून के एग्ज़ाम के टाइम पे ली थी, ठीक है। सो
ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसमें 2018 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर हैं, तो फिर मैं इनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस बुक को और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आपका इनफ मटेरियल है, और ये पढ़ने के लिए आपको कुछ यूट्यूब की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो बस ये है, आपको हर टॉपिक के लिए गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन 2 से पढ़ो। और सबसे मेन चीज़ है स्पीड टेस्ट लगाना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे स्पीड टेस्ट लगाते रहिए, स्पीड टेस्ट के लिए वेट नहीं करना है। तो आप एज सुन एज स्पीड टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे आपको कितना आता है या नहीं आता है। स्पीड टेस्ट जब आप लगाएंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि आपके सिलेबस में है क्या और क्या वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा पेपर 1 फिनिश, बस इतना ही है मेरा पेपर 1 में। नेक्स्ट है स्पीड टेस्ट, मैं वही करती हूँ प्रेफर। फिर आ जाते हैं पेपर 2 में। तो बहुत सारे पूछते हैं कि आपका पेपर 2 क्या है। पेपर 2 मेरा है योग, ठीक है। तो योग के लिए मेरी एक ये बुक है, ये कणाद एकेडमी की बुक है, मैंने हरिद्वार से ही ली थी। भारत माता मंदिर हरिद्वार के पास एक ड्रॉलिया बुक स्टोर करके है, वहाँ से ये मैंने ली है कणाद की बुक, ठीक है। ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए, अगर अवेलेबल होगी तो अच्छा है। मैंने तो वैसे स्टोर पे जाकर ही ली है। तो ये है कणाद एकेडमी की बुक, ठीक है, पेपर 2 योगा के लिए। तो योगा का हमारा बहुत ब्रॉड सिलेबस है, जैसे कि उसमें घेरण संहिता भी पूछा, उसमें हठ प्रतिपिका भी पूछा, उसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी पूछा है, योग बीज भी पूछा है, गोरख संहिता भी पूछा है। तो इतनी सारी बुक्स को अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा, एक ही बुक में आप उलझे रह जाएंगे, और जबकि एक बुक में से इतना पूछते भी नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो बुक है ये कंबाइन है पूरे यूनिट का, सारे यूनिट और सारी बुक्स का इसमें सब कंबाइन कर दिया गया है। जो भी परीक्षा के उस पे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो वाला सिलेबस इसमें कवर किया है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी तो आप वो वाली बुक्स भी साइड बाय साइड पढ़ते जाइए, बट अगर आप सिर्फ उन बुक से प्रिपेयर करेंगे तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और इतना लेंदी आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको पहले एक बार फिनिश कीजिए, 2-3 बार इसका रीडिंग लगा के इसको पढ़ लीजिए। देन वो वाली बुक भी आप ज़्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज के लिए साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पतंजलि योग सूत्र यूनिट 4 होता है, वो इसमें एक्सप्लेन है, लेकिन ये पतंजलि योग सूत्र का बुक है, मुक्ति के 4 सोपान, तो इसमें सारे 196 सूत्र हैं, तो मैं इसको भी पढ़ती हूँ, ठीक है। और जैसे कि घेरण संहिता इसमें है, लेकिन मैं थोड़ा डीप नॉलेज के लिए ये घेरण संहिता भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास घेरण संहिता भी है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ बुक मेरे पास है, लेकिन सारी बुक्स होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कणाद एकेडमी की एक ये बुक ले सकते हैं और इसमें सारा कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं इसमें योग का सिलेबस अगर बताऊं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी योग का सिलेबस के लिए, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारी यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं इस बुक में। इसको पढ़े, बहुत अच्छी बुक है। किसी दिन मैं इस बुक को आपको दिखाऊंगी डिटेल में। फिर मैंने लिया है ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र योग के लिए भी, यूजीसी नेट का जो मेरा पेपर 2 योग है उसके लिए भी मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये जो है आर गुप्ता की बुक है। तो योग का ना बहुत रेयरली कुछ मटेरियल मिलता है, तो ये मुझे बहुत सर्च करने के बाद मिल गया था। आर गुप्ता का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब इसके लिए भी स्पीड टेस्ट, अब योग का स्पीड टेस्ट ना जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है, तो आप या तो सिर्फ इस बुक को अच्छे से रीडिंग लगा लीजिए, और इसके सारे टॉपिक्स की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड टेस्ट का इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बट इसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, और आप इसी से ही ऑफलाइन MCQs का टेस्ट लगा सकते हैं इस वाली नोटबुक से, ठीक है। तो ये हो गई है मेरी बुक्स। और एक मेरे पास ये है लाइट्स ऑन योग, BKS अयंगर की वाली, इसमें भी पतंजलि के ही योग सूत्र दिए गए हैं, बस ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो ऐसे अभी और ज़्यादा बुक मेरे पास नहीं है। मेरे घर पे तो हैं उत्तराखंड में, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है योग में, तो और बहुत सारी बुक्स हैं घर पे, लेकिन यहाँ मैं रहती बेंगलुरु में हूँ, तो सारी बुक्स मेरे लिए लेकर आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक कंबाइन वाला बुक रखा है और मैं इसी से पढ़ूंगी बस। बाकी तो मेरा थोड़ा नॉलेज के लिए रखा है। तो ये है मेरा आज का बुक से रिलेटेड वीडियो। और अभी मैंने उतना सारा नहीं बताया है, अभी मैं और कुछ भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपना योग का पूरा। ये वाली बुक मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन है जो कि रह गया हो तो वो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछे, फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बनाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है और कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इस UGC नेट की JRF जर्नी के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।